नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, क्या आपको पता है वह कौन था जो अपने शिशुअवस्था में एक चट्टान पर गिर पड़ा तो चट्टान के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तर इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हम विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। कल का हमारा पहला सवाल था, धृतराष्ट्र का वह कौन सा पुत्र था जो 100 कौरवों से अलग था और एक सेविका के गर्भ से उत्पन्न हुआ था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है युयुत्सु। जी हां दोस्तों, हम सभी को आमतौर पर यह बात पता है कि धृतराष्ट्र को गांधारी नामक एक रानी थी। गांधारी के गर्भ से उसको 100 पुत्र हुए थे और एक कन्या हुई थी, जो कौरव बोल के इतिहास में प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा भी धृतराष्ट्र ने एक सेविका के साथ संबंध बनाया था जिसका नाम था सुगधा। जी हां दोस्तों, सुगधा नामक सेविका के साथ संबंध बनाकर उसको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था युयुत्सु। दोस्तों, कौरव पूरे नष्ट हो जाते हैं, यानी कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, यानी कि जो गांधारी से उत्पन्न हुए वह 100 पुत्र पूरे नष्ट हो जाते हैं। मात्र धृतराष्ट्र का एक पुत्र यानी कि युयुत्सु महाभारत युद्ध के बाद भी जिंदा रहता है। तो यह था हमारा कल का पहला सवाल और उस सवाल का सही जवाब। तो सुगधा नामक दासी के साथ धृतराष्ट्र ने संबंध क्यों बनाया, इसके पीछे जो कथा है वो हमने पिछले वाले वीडियो में बताई है। यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारी पिछली वाली वीडियो आप अवश्य देखिए। तो बिना किसी देर के हुए कल का दूसरा सवाल क्या था और उस सवाल का सही जवाब क्या था वह देखते हैं। तो कल का हमारा दूसरा सवाल था, लंकापति विभीषण को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का आमंत्रण देने के लिए कौन गया था? तो दोस्तों, सवाल का सही जवाब है सहदेव। जी हां दोस्तों, राजसूय यज्ञ में दक्षिण दिग्विजय करने के लिए सहदेव गए थे। तो दिग्विजय दक्षिण की ओर था और दक्षिण की ओर लंका भी आती है, तो लंका का राजा विभीषण था, तो उसको भी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का न्योता सहदेव जी ने दिया था। तो कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, एक बार अर्जुन युधिष्ठिर का वध करने के लिए उद्युक्त हुए थे, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, सवाल का सही जवाब था, युधिष्ठिर ने अर्जुन के शस्त्र यानी कि गांडीव का अपमान किया था। जी हां दोस्तों, इसके पीछे की कथा ऐसी है, युधिष्ठिर जब महाभारत के युद्ध में किसी योद्धा के साथ युद्ध कर रहे होते हैं, उस समय उस योद्धा के तीक्ष्ण बाणों से युधिष्ठिर घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद उपचार करने के लिए वो अपने शिविर में आते हैं। जब यह बात अर्जुन को पता चलती है कि अपने बड़े भ्राता यानी कि युधिष्ठिर घायल हो गए हैं, तो उनको मिलने के लिए अर्जुन युद्ध छोड़कर, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि छोड़कर उनके शिविर में आता है। जब अर्जुन शिविर में आता है, यह बात युधिष्ठिर को पता चलती है, तो युधिष्ठिर को ऐसा लगता है कि जिसने मुझे घायल किया है उसका वध कर कर अर्जुन मुझे मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता, अर्जुन तो बस मिलने के लिए आया होता है। तो अर्जुन का वह अपमान कर देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसा कैसा भाई है तू, क्या काम का तेरा ये गांडीव शस्त्र, फेंक दे उसको। और अर्जुन ने गुप्त रूप से प्रतिज्ञा की होती कि जो भी कोई मेरे शस्त्र का यानी कि मेरे इस गांडीव धनुष का अपमान करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। तो यहाँ पे तो बड़े भाई यानी कि युधिष्ठिर ने अर्जुन के शस्त्र का यानी कि गांडीव धनुष का अपमान कर दिया है। तो गुस्से में आकर जो अर्जुन है वह शस्त्र लेकर युधिष्ठिर को मारने के लिए जाता है। मात्र उस समय भगवान श्री कृष्ण वहां पे आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सम्मान के योग्य है, जिसको हमने आदर सत्कार इसका करना चाहिए, यदि उसको कटु वचन कहे तो वह उसके वध के बराबर है। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुझे तेरी प्रतिज्ञा है ना युधिष्ठिर को मारने की, तो तू युधिष्ठिर को कटु वचन बोल। तो अर्जुन वहां पे जो है बहुत कटु वचन अपने भाई युधिष्ठिर को बोलता है। इससे युधिष्ठिर का वध हुआ, इतना पातक जो है अर्जुन को लगता है। लेकिन मैंने मेरे बड़े भाई का वध किया है तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगा है, इसका प्रायश्चित कहते हैं। तो अर्जुन स्वयं आत्महत्या करने के लिए जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसे रोकते हैं और कहते हैं कि खुद की स्तुति खुद के मुंह से करना यह खुद के आत्महत्या के बराबर है, तो तू तेरी खुद की स्तुति कर ले अपने मुंह से। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद अर्जुन वहां पे अपनी स्तुति करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इतना बड़ा प्रसंग जो है महाभारत का, यदि अर्जुन युधिष्ठिर को मारने के लिए जाता, भगवान श्री कृष्ण यदि नहीं होते तो युधिष्ठिर को कोई भी नहीं बचा पाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिस ओर से उसी ओर से विजय है, बात भी सही है। यह था हमारा कल का तीसरा सवाल, उस सवाल का सही जवाब और उस सवाल के पीछे की रोचक कथा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। मात्र उससे पूर्व कल पूछे 3 सवालों के सही जवाब देने वाले विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो, तो हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगली वाली वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो अवश्य प्रयास कीजिए 1 घंटे के अंदर हमने पूछे 3 सवालों का सही जवाब देने का। तो बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, वह कौन था जिसने महाभारत युद्ध में अपने सेना का बस आधे दिन के लिए ही सेनापतित्व किया था?
जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है कर्ण, दूसरा पर्याय है शल्य, तीसरा पर्याय है दृष्टद्युम्न, चौथा एवं आखिरी पर्याय है युधिष्ठिर। तो कौन था वो जो सेनापति बना मात्र बस आधे दिन के लिए? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए। आपका दूसरा सवाल है, वह कौन था जो शिशु अवस्था में एक चट्टान पर गिर पड़ा तो चट्टान के भी उसने टुकड़े कर दिए थे? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है जरासंध, दूसरा पर्याय है भीमसेन, तीसरा पर्याय है श्री कृष्ण, चौथा एवं आखिरी पर्याय है बलराम। तो दोस्तों क्या आपको पता है वह कौन था जो शिशु अवस्था में एक चट्टान पर गिर पड़ा तो चट्टान के भी उसने टुकड़े कर दिए थे? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारे अगली वाली वीडियो देखें। हम बताएंगे कि वह कौन योद्धा था जो बचपन में ही चट्टानों को भी चूर चूर कर देता था। तो बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा एवं आखिरी सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल है, महाभारत युद्ध के समय अर्जुन का सारथ्य करते करते भगवान श्री कृष्ण किसे मारने के लिए दौड़े थे? आपका पहला पर्याय है कर्ण, दूसरा पर्याय है दुर्योधन, तीसरा पर्याय है पितामह भीष्म, चौथा एवं आखिरी पर्याय है अश्वत्थामा। तो दोस्तों कौन था जो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रतिज्ञा को खंड करने के लिए भी उद्युक्त हो गए थे, प्रवृत्त हो गए थे? कौन था वो वीर जिसने भगवान की प्रतिज्ञा भी तोड़ने की सामर्थ्य उसमें था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए। दोस्तों आपने यदि हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य हमने बताए हैं, तो हमारे पिछले वाली वीडियो की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है महाभारत प्रश्नोत्तरी, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों हमारी पिछली वाली वीडियो भी आप अवश्य देखिए, क्योंकि आपको महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य आपको उसमें से पता चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।